जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग 19 मार्च 2026 का ये प्रथम शिफ्ट का है दोस्तों, प्रथम शिफ्ट का है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित जानेंगे और आपको दोस्तों जिनके भी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा दोस्तों। और आप लोग देख रहे होंगे कि कंप्यूटर से हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया, वो ही काफ़ी है दोस्तों आप लोग के लिए। 1 से 2 प्रश्न बनने के लिए। उसके बाद आप लोग जिसमें ये 19 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में देखेगा तो ऐसे बहुत से प्रश्न है जिसको कि हमने दोस्तों एक्स्ट्रा फेट में जितने ही हमने सेट अपलोड किया उसमें ही बता चुका हूं कि ये प्रश्न कहाँ आया था, ये प्रश्न कहाँ आया था, ये प्रश्न कहाँ आया था। उसी तरह दोस्तों जो 19 तारीख के और भी एग्जाम हुए उसमें बताया पूछा गया है ये किस मेक इन इंडिया के बारे में। तो मेक इन इंडिया के बारे में भी दोस्तों एक ही प्रश्न में हम मेक इन इंडिया को कवर कर लिए थे। योजना आयोग उसको भी दोस्तों एक ही वीडियो में कवर कर लिए थे। आप लोग जो ओल्ड वीडियो है उस समय दोस्तों हमारा वीडियो चैनल पे पहली वीडियो होगा तो थोड़ी सी देखने में अवश्य कष्ट होगा दोस्तों, लेकिन प्रश्नों में आपको कोई भी कंप्रोमाइज नहीं मिलेगा। प्रश्न दोस्तों आपको फ्रेश मिलेगा, छोटा बड़ा देखने के लिए मिल सकता है, तो उसके लिए थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज कीजिए। परंतु दोस्तों एग्जाम निकालने की बात है तो एग्जाम निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज बिना रुके आज 19 तारीख के पहले शिफ्ट का हम एनालिसिस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात किया गया है? तो चलिए दोस्तों, आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है और उसके बाद जवाब दीजिए। अनुच्छेद 156, इसमें क्या कहेगा? राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिन का होता है? कार्य कार्यकाल राज्यपाल का कार्यकाल ऐसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये किसके पर रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर दोस्तों दोनों ऑप्शन में सिर्फ प्रश्न पूछे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 5 वर्ष, अगर उसी में रहे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो दोनों सही होगा दोस्तों। 5 साल भी रह सकता है नहीं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा कर ले। अनुच्छेद 152 दोस्तों, जो जितने लोग मौलिक अधिकार के पार्ट 1 वीडियो देखेंगे उनको बताए थे 12, 36, 152 तीनों में राज्य की परिभाषा दिया गया है। क्या दिया गया? राज्यों की परिभाषा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 153, 153 का किससे? इसमें दोस्तों हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हर राज्य के लिए एक राज्यपाल, और अनुच्छेद 153 एक और बात यह भी कहता है एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल होगा। अधिक राज्य का राज्यपाल। तो चलिए दोस्तों, 153 हो गया, 152 हो गया, 156 हो गया, 153। 154 की बात करें तो इसमें कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 154 में क्या बोला गया? राज्यपाल राज्य विधानमंडल की कार्यपालिका का शक्ति होगा। कार्यपालिका का संवैधानिक शक्ति बोलते हैं या नाम मात्र की। और वास्तविक बात करें तो मंत्री परिषद होता है। 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसके सलाह पे? तो केंद्र सरकार की सलाह पे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। किसका? राज्यपाल का। और 156 की बात करें तो इसमें कार्यकाल दिया हुआ है। 157 की बात करें तो इसमें राज्यपाल की योग्यता में मतलब दोस्तों वो राज्य विधानमंडल या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं हो वो। उसके बाद क्या 158 में शर्त दिया गया, क्या चीज? शर्तें सॉरी दोस्तों, योग्यता में हो जाएगा कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। ये शर्त में होगा दोस्तों, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
यहां से होगा दोस्तों। किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांध और बहुउद्देशीय परियोजना। बांध और बहुउद्देशीय परियोजना में और डीप जाके पूछे तो उसमें लिखना होगा भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? प्रश्नों में दोस्तों कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है, बस इसको थोड़ा ऑप्शन में जरूर चेंजिंग किया गया है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन में चेंज क्यों, एक प्रश्न को ऑप्शन जानने के लिए उसको टोटल 4 प्रश्न याद करने हो, ऑप्शन याद करने होंगे। अगर वो मान लीजिए मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया, अगर वो बता दिया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, हम तो गूगल करके भी आंसर कर लेंगे। बस जरूरी है कि आप लोग प्रश्न को सिर्फ भेज दें, आंसर की चिंता ना करें। चलिए दोस्तों, 1998 में किस प्रसिद्ध गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जो कर्नाटक राज्य से संबंधित है? इसी तरह के प्रश्नों को दोस्तों हम छोड़ दिए, ना ही इसमें ऑप्शन लिए तक। नहीं लेने का कारण है कि इस तरह का प्रश्न आपको डिमोटिवेट करेगा, इसको बताने नहीं बताने का। इसका तो ऐसे लिख लिए एक तो प्रश्न का, इसलिए ना तो इसमें ऑप्शन शूट किया, ना ही इस तरह के प्रश्न को हम इकट्ठा किए हैं। ऐसे सुभा लक्ष्मी। अगर दोस्तों आप लोग इस तरह के प्रश्न को देखिएगा, एग्जाम टाइम में क्या है, आपको अधिक से अधिक मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। इसलिए इस प्रकार के उटपटांग प्रश्न को दोस्तों हम बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। वर्ष 2024 के अंत में अमेरिका ने अत्यधिक संक्रामक रोग के उन्मूलन की बात की है। अब दोस्तों इसमें पूछ लिया कि कौन सी बीमारी, तो अब खसरा। अब खसरा आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अमेरिका ने कब घोषणा किया, इसलिए दोस्तों ये दोनों में ऑप्शन नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चलिए दोस्तों आप लोग के सामने प्रश्न है, इसका होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के किस जिले में? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। एक बार दोस्तों जिले का नाम आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ हम और भी बताते हैं आपको। कैग परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां है? कर्नाटक की बात करें तो यहां कैग है, कैग परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तमिलनाडु में कंडनकुलम हो गया। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों उस तरह है नहीं, जो कि हम आपको बताएं। गुजरात में हो गया, तो गुजरात में दोस्तों गुजरात में कौन सा है दोस्तों, एक मिनट, हाँ काकरापारा। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? गुजरात में। चलिए दोस्तों आप लोग एक और कुछ जान लीजिए, रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा, रावत भाटा। रो से रावत हो गया दोस्तों, और भाटा तो अलग, रो से रावत, रो से राजस्थान। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे दोस्तों, मद्रास के नाम सुनते आप लोग चेन्नई तो बता दीजिएगा, लेकिन अगर जो ऑप्शन तो इसी तरह रहेगा ना कि तमिलनाडु में, लेकिन कहां? कलपक्कम, कलपक्कम जिले में, कलपक्कम। नरोरा परमाणु ऊर्जा की बात करें तो ये कहां? उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम जीएसटी के बारे में पूरा डेप्थ में दोस्तों आप लोग को पहले भी करा चुके हैं। उसके बाद 1991 ईस्वी का ये औद्योगिकीकरण आपको पूरा डिटेल्स में बता चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम बार बार बोल रहे थे कि 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, ये सब आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीएसटी से। अब जीएसटी की बात करें दोस्तों, यह पूरे देश में कब लागू हुआ? पूरे देश में लागू कब हुआ? पूरे देश में लागू की बात करें तो ये 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू हुआ। इसमें कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। कौन कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए थे देख लेते दोस्तों। 246 का ये जोड़े गए थे, उसके बाद 269 का ये, 269 का ये,
उसके बाद 279 का ये तीनों दोस्तों अनुच्छेद जोड़े गए थे। समाप्त किसको किया गया था? तो समाप्त किसको? वैट को खत्म किया गया था, सर्विस टैक्स को, ये सबको खत्म कर दिया गया था दोस्तों। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सबको दोस्तों खत्म कर दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में नलसा कहते हैं, NALSA, नलसा। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1995। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति और कॉटेज सिस्टम की शुरुआत किसने किया था? दोस्तों इसमें पुर्तगालियां तो आंसर होगा, लेकिन पुर्तगालियों में कौन सा वायसराय पूछा गया या गवर्नर दोस्तों? चलिए दोस्तों आप लोग जरूर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिसो डी अल्मेडा। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये का कितना प्रतिशत अवमूल्यन किया गया था? 18 से 20%। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। असम और कर्नाटक के मुख्य बागवानी फसलें कौन कौन सी है? दोस्तों आप लोग को देख लेना है कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, ऐसा नहीं कि आप लोग उल्टा मार दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चाय और कॉफी। अब आपको समझाते हैं दोस्तों। आप लोग बराबर सुनते होंगे कि चाय बागान असम के लिए अलग टाइम जोन की मांग करता है और इसके लिए काफी चर्चा में रहता है। और कर्नाटक के बारे में आप लोग जानते होंगे, कॉफी। तो दोस्तों कॉफी के दो प्रमुख यहाँ मतलब किस्में उगाई जाती है। कौन कौन सी किस्में कर्नाटक में उगाई जाती है? अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका और रोबिस्टा। अरेबिका और रोबिस्टा, ये दोनों फसलें। रोबिस्टा लिखें दोस्तों। वह कौन सा लेंस है जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें को एक मुख्य बिंदु पर अभिसारित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। दोस्तों आपको अभिसारित और अपसारित में काफी कंफ्यूजिंग होता होगा, तो आज हम इस कंफ्यूजिंग को आपको एक ट्रिक के द्वारा खत्म करते हैं। ऐसे ट्रिक पे हम ज्यादा भरोसा रखते नहीं दोस्तों, अभिसारित, लेकिन बहुत जगह ट्रिक भी कभी कभी काम कर जाता है वनडे एग्जाम में। अभिसारित हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और उसके बाद क्या हुआ? अपसारित, अपसारित। अपसारित में क्या हो गया? अवतल लेंस। तो चलिए दोस्तों आप लोग को बताते हैं। पहले क्या आया इधर उत्तल में? तो उसके बाद क्या आता है? वो पहले जो आएगा वो पो, दोनों में क्या है? पो और भो, मतलब इस पो और भो एक ही मतलब को खो के आते हैं, पो और भो में। तो अभिसारित जो पहले आया वो बाद में जाएगा, और जो पहले पहले बाद में आया तो दो यो रो लो वो कहाँ आ गया? यो रो लो वो में। तो जो बाद में आया वो अपसारित में पहले आता है, मतलब जो बड़ा है उसमें पहले आएगा, जो पीछे है। अर्थात मेरे कहने का दोस्तों यहाँ मतलब है जो तो है वो पो में बाद में आएगा, और जो बाद में है वो पो में पहले आएगा। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। नहीं तो एक बार और आप लिख कीजिएगा, और जो बोल रहे हैं कि तो थो में लिखना है, यो रो लो वो में देखना है, तो पहले आ गया लेंस में, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाद में आएगा। और ये क्या आया? बाद में आया, तो ये यहाँ कहाँ क्या आएगा? पहले आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गरम दल के नेता थे? अब दोस्तों यहाँ गरम दल के नेता के बारे में पूछा गया है, तो इसमें तो एक ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता, या ऑप्शन तो हमको मिला नहीं। अब हम आपको बताते हैं कुछ गरम दल के नेता। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तो हो सकते हैं, बिपिन चंद्र पाल हो सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हो सकते हैं, शहीद आजम भगत सिंह हो सकते हैं, सुखदेव हो सकते हैं, राजगुरु हो सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हो सकते हैं। ये सब दोस्तों
गर्म दल के नेता थे, या कह सकते हैं तो अतिवादी नेता थे। क्या थे? अतिवादी की मतलब अति शीघ्र हो, जो दोस्तों बिल्कुल हमें शीघ्र ही मान सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। कंप्यूटर में किसी चुनी हुई फाइलें या फोल्डर प्रॉपर्टी देखने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? चलिए दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों करा दिया गया हुआ है। कंप्यूटर में जो नहीं जानते कंप्यूटर के जाइए, देखिए उसके सेक्शन सेक्टर में जरूर ये प्रश्न को कराया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस इंटर। ऑप्शन बी का बात करें तो अल्ट प्लस 4 से क्या होता है, ये सिस्टम को शट डाउन करता है, शट डाउन। निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? अर्थात दोस्तों यहाँ नोबेल गैस के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन नहीं मिला दोस्तों, प्रश्न तो मिल गए थे। ऑप्शन में दोस्तों ये कंफ्यूज, हम खुद से यहाँ ऑप्शन नहीं सेट कर सकते कि क्योंकि नोबेल गैस की बात करें तो इसमें छह ही नोबेल गैस है दोस्तों। हम आपको बता देते हैं एक एक बार में से कौन कौन सी नोबेल गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, रेडॉन, जिनॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। दोस्तों इसको उत्कृष्ट गैस क्यों कहा जाता है? अगर आप बोरबेरी का वो जानते होंगे कि अष्टक नियम, कक्षा भरने के लिए अष्टक नियम तो नहीं दोस्तों, बोरबरे के नियम, इसको बोरबरे के ही कक्षा कहा जा सकता है। तो आप जानते होंगे कि 4 कक्षा होता है, KLMN, और इनका कहना रहता है कि अगर अंतिम कक्ष फुल भरा हुआ है या 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष में, तो वो उत्कृष्ट गैस हो गया, अर्थात उसका ना तो इलेक्ट्रॉन वो साझा करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या ना ही त्यागेगा। उसी को दोस्तों उत्कृष्ट गैस कहते हैं। जैसे हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या 1 है, तो 2n के आधार पे अगर रखे n के जगह 1, तो 2 क्या n का स्क्वायर लिखे थे, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 2, तो 2 परमाणु हो गया, 1 परमाणु यहाँ, 1 परमाणु यहाँ, 2 परमाणु, अर्थात इसका कोष पूरा हो गया। उसके बाद दोस्तों इसी तरह हम आगे भी भर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमको साइंस का बिल्कुल प्रैक्टिकल के द्वारा आपको बताया जाएगा दोस्तों कि कैसे भरा जाता है, बिंदु संरचना पढ़ाया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से क्लास हो रही है तो आप जरूर वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब तथा शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए। चलिए दोस्तों, और नोबेल गैस के बारे में कुछ बताते हैं आपको। ये रंगहीन और गंधहीन और स्वादहीन होता है दोस्तों, इसका कोई रंग नहीं होता, ये गंध देता है दोस्तों और स्वादहीनता होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा भरा रहता है, जो कि हम दोस्तों आपको बता दिए थे कक्षावारी। निम्न में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा विंडोज। और ये सब की बात करें दोस्तों तो ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में भी दोस्तों ये क्या कंप्यूटर के सीरीज में आप लोग को बता दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करता है। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही चलाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण होगा दोस्तों, संपूर्ण नहीं होगा, संपूर्ण। चलिए दोस्तों यहां लिख देते हैं, संपूर्ण शब्द का सही अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों आप लोग के सामने ऑप्शन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत आंतरिक और बाहरी रूपी से पूरी तरह स्वतंत्र है, अर्थात हम कोई भी निर्णय लेंगे तो उसमें हमें किसी देश की निर्णय की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम अपने देश के लिए जो अच्छे निर्णय होगा उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। दोस्तों आप लोग अगर सभी साइंस के प्रैक्टिकल के लिए चाहते हैं तो मेरे पास बिल्कुल प्रैक्टिकल का सभी सामान उपलब्ध है दोस्तों। हम एक वीडियो मैग्नीशियम का रिबन का जला के आप लोग के साथ शेयर करेंगे,
तो दोस्तों अगर आप इसी तरह चाहते हैं कि हम देखें और प्रैक्टिकल के थ्रू अपना ज्ञान अधिक बढ़ाएं, डिजिटल बोर्ड पे तो दोस्तों सभी को दिखा सकता है, लेकिन अपने हैंड से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने में ये फायदा होगा आपके लिए। क्या आप एक बार प्रैक्टिकल करते करते आप 2 से 4 बार सुन लीजिएगा। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि वैदिक परंपरा में गुरुजी एक बार बोलते थे और उसके नीचे विद्यार्थी साथ साथ बोलते थे। और दोस्तों डिजिटल बोर्ड में जिस तरह क्विक में आता है उस तरह क्विक में आपसे डिलीट भी होगा, नहीं तो आप एग्जाम में बैठ के देख ही सकते हैं। बांस में किस प्रकार की जड़ें और पत्तियों के किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? सिर विन्यास पाया जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, झकड़ा जड़ें और समांतर सिरा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र या राज्य सरकार को क्या अधिकार दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विवेकधीन व्यय। मुगल काल के दौरान निर्मित मंदिर जैसे वृंदावन के मंदिर में मुख्य रूप से किस स्थापत्य तत्व का मेल देखा जाता है? अभी दोस्तों सोशल मीडिया पे जो काफी वायरल चल रहा है कि हमारे देश के महामहिम श्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हम मतलब सबसे बड़े महात्मा या संत कह सकते हैं दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करते हैं, या जो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, वो आपकी इच्छा पे है। इसलिए दोस्तों ये प्रश्न को काफी हाईलाइटेड करके 19 तारीख को पूछा गया है। इसका ऑप्शन आंसर होगा सी, ए और बी, गुंबद संरचना और सपाट छत। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्तित मुख्य रूप से किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन करता है? चलिए दोस्तों आप लोग जरूर जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो प्रयाग प्रशस्ति से पूछा जाता है दोस्तों, इसका उत्तर रचिता के है, तो रचिता का है हरिसेन, हरिसेन। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद पूछा जाता है किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत में। किस भाषा में? संस्कृत में। उसके बाद क्या दोस्तों, कुमार गुप्त ही दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। श्री गुप्त को देखें तो ये गुप्त वंश का संस्थापक है, गुप्त वंश का संस्थापक, ये इसको दोस्तों संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए दोस्तों, सीपीयू आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर या मॉनिटर के साथ संचार करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डिवाइस ड्राइवर। ये सब दोस्तों मान लीजिए कंप्यूटरिंग इंजीनियर करके आपको ये सब जवाब देना होगा, इसलिए इस सब के साथ आपको ऑप्शन नहीं इंक्लूड किया गया है। डिवाइस ड्राइवर। कौन सा समूह ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों का सही प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये दोस्तों क्रम से सबसे ऊपर काराकोरम उत्तर में, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। कभी कभी दोस्तों उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए दे दिया जाता है, तो आप लोग पहले काराकोरम को उत्तर में है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा और उपदेश मुख्य रूप से किस बौद्ध ग्रंथ में संकलित किया गया है? दोस्तों कहीं कोई 2-3 लोग अलग अलग प्रकार के भेजे थे, इसलिए दोस्तों आप लोग इसका एक बार गूगल जरूर कीजिएगा प्रश्न को, और आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम दोस्तों आप लोग के लिए देख सकते हैं कितने मेहनत किए। 25 नंबर का आपको आंसर दोस्तों कमेंट में जवाब देना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस बैंक ने भारत को ऋण प्रदान किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडीबी। तो चलिए दोस्तों आज 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में इतना ही। अब 19 तारीख के ऑल शिफ्ट का तथा 20 तारीख का देखेंगे दोस्तों कि कितने क्वेश्चन आए हैं, और उस आधार पे आपको रिव्यू करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे।